बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट एक मरतबा फिर चैप्टर नंबर 10 और उसके एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने ऑन एयर हैं। सबसे पहले मैं अपना लेक्चर जो है वो टर्बो सी से स्टार्ट करूंगा और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आज का लेक्चर जो है उसकी ज़रूरत क्या है टर्बो सी के अंदर। उसमें कुछ चीज़ें आपको पहले समझाऊंगा और देन हम जो टॉपिक की तरफ जो है वो वापस आएंगे। मैं टर्बो सी को स्टार्ट कर रहा हूँ और उसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के तो आज के लेक्चर की तरफ आपको वापस लेके आऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। सिंपल प्रोग्राम में लिख रहा हूँ जी, प्रिंट एफ के जरिए हेलो ओ आर यू। ठीक है, अब स्टूडेंट ये आपको पता है कि प्रिंट एफ क्या करता है, वो उसके डबल कॉमास के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो उसको एज इट इज जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता है। यानी इसको अगर मैं रन करूँ तो स्क्रीन के ऊपर हेलो हाउ आर यू लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, तो ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर हेलो हाउ आर यू जो है वो डिस्प्ले हो गया। कोई ऐसी बात नहीं। अब असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। मैं यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहता हूँ। इसमें मैं लिखना चाहता हूँ जी, आई एम फाइन थैंक्स। ठीक है जी, और अब यहाँ पे देखें मैंने कितने प्रिंट एफ लिखे हैं, 2 प्रिंट एफ लिखे हैं। तो कानूनन तो या जाहिर हमें जैसे नजर आ रहा है इसको 2 लाइनों में लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये दोनों को एक ही लाइन के अंदर जोड़ के लिख देगा। ठीक है, ये देखें हेलो हाउ आर यू और आगे आई एम फाइन थैंक्स। अब होना तो ये चाहिए था कि 2 प्रिंट एफ थे तो इसको 2 लाइनों में वो डिस्प्ले करता, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि हमें फिर कुछ प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसा सीखना पड़ेगा कि हम किस तरह अगली लाइन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। अब देखें अगर मैं इसमें तीसरी लाइन में लिख देता हूं तो फिर भी ये क्या करेगा, ये उसको एक ही लाइन में लिखेगा। अब देखें मैं इसको कंपाइल एंड रन कर रहा हूं तो ये तीनों को इकट्ठा करके एक लाइन में लिख दिया। हालांकि वहां तो 3 प्रिंट एफ थे तो उसको 3 लाइनों में लिखना चाहिए था। तो ये कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है जी एस्केप सीक्वेंस। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एस्केप सीक्वेंस। उसमें जहां ये वाला हिस्सा भी शामिल है कि किस तरह नई लाइन स्टार्ट करनी है, उसके अलावा भी कुछ और एस्केप सीक्वेंस भी है जो आपको मैं दिखाऊंगा और उनको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। सबसे पहले हम एस्केप सीक्वेंस, हमने देखा कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई। कहते हैं एस्केप सीक्वेंस आर कैरेक्टर, कहता है बेसिकली ये कोई नंबर या डिजिट्स नहीं होते, ये कैरेक्टर्स होते हैं which are specified in the format string of the printf, जिनको लिखा जाता है डबल फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कामों वाले से को कहते हैं। which are specified, जो कि रखे जाते हैं in the format string, इसकी जगह पर लिखते हैं which are specified in double commas of the printf statement in combination with a backslash। बैकस्लैश लिख के, ये निशान बैकस्लैश का होता है, बैकस्लैश के साथ आप कुछ करेक्टर लिखते हैं जैसे एन हो गया, टी हो गया, इस तरह के करेक्टर आप लिखते हैं तो उस पूरे को कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। These cause an escape from the normal interpretation of a string। कहता है वो जब आप लिखते हैं तो फिर आउटपुट जो है वो तब्दील हो जाती है, वो नॉर्मल हालत में नहीं आती। so that the next character is recognized as have a special meaning। for example consider the following program, हम जो बाद में देखेंगे। पहले हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जो पेज के ऊपर, उसने एक चार्ट दिखाया जहां पे मुख्तलिफ एस्केप सीक्वेंस आपको बताए गए। सबसे पहला एस्केप सीक्वेंस है जी बैक स्लैश एन। सो ये वो चीज है जो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा जहां से हम नई लाइन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने कोड में 3 लाइनें लिखी ना, तो वहां पे जहां से मैं अगली लाइन स्टार्ट करना चाहता हूँ वहां शुरू में ही डबल कामास के फौरन बाद या ऊपर वाली लाइन के डबल कामास के आखिर में मैं बैक स्लैश एन जो है वो लिखूंगा। तो बैक स्लैश एन को जब कंपाइलर पढ़ेगा तो वो फौरन वहां से नई लाइन में आ जाएगा, यानी समझ लें एंटर दबा देगा। अब मैं दोबारा कोड में जाता हूँ वापस और ये जो चेंजिंग हमने देखी है इसको मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। बैक स्लैश एन, ये ध्यान में रखिएगा। मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने अगली लाइन कहां से स्टार्ट करनी है, इसके फौरन बाद स्टार्ट करनी है। एक तो ये तरीका है, या तो यहां से कर लूं या यहां से मैंने नई लाइन शुरू करनी है किसी एक तरफ, या यहां एंड में यानी इस जगह पे
डबल कामों के अंदर, डबल कामों के बाहर लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे तो ये एरर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। स्केप सीक्वेंस की जगह ही डबल कामों के अंदर है, तो मैं यहां पे लिखने के बजाय जहां से नई लाइन स्टार्ट हो रही है मैं वहां लिख रहा हूं बैक स्लैश एन। ठीक है जी। अब ये उसको बैक स्लैश एन टाइप नहीं करेगा, बल्कि इसका मतलब कंपाइलर ये समझ रहा है कि यहां से नई लाइन शुरू करो। अब यहां से भी नई लाइन लिखनी है तो यहां पे भी बैक स्लैश एन करनी है। अब देखिएगा कि ये 3 लाइनों में लिखा हुआ है। तो पहला स्केप सीक्वेंस हमने देखा बैक स्लैश एन, जहां भी आप लगाते हैं वहां से क्या होता है, नया नई लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है उस जगह से। ठीक है जी। तो जहां जहां पे आपने आउटपुट में नई लाइन जो लेके आनी है वहां पे आप क्या करेंगे, बैक स्लैश एन का इजाफा कर देंगे अपने उस आउटपुट के अल्फाज के साथ। अब अगर मैं यहां पे भी बैक स्लैश एन लगा दूं तो आप बताएंगे क्या होगा, ये वाला, तो ये डबल जो है वो लाइन आ जाएगी। देखिएगा डबल बैक स्लैश एन हुआ है, तो एक लाइन उसने खाली छोड़ दी, एक ऊपर वाले के लिए और एक नीचे के लिए, तो सेंटर में एक जो खाली लाइन आ गई। समझ आ गई, जितनी आपने खाली लाइनें छोड़नी है उतने आप बैक स्लैश एन जो है वो लगाते जाएंगे। समझ आ गई चीज जी। सो ये तो हो गया बैक स्लैश एन। अब चलते हैं वापस जो चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि और जो है वो कौन कौन से स्केप सीक्वेंस है। अगला स्केप सीक्वेंस है जी बैक स्लैश टी। टैब कहते हैं जी कंप्यूटर के अंदर कुछ गिनी गिनाई स्पेसेस को। अमूमन हम क्या करते हैं कि हम ने अगर स्पेस देनी हो, ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं कि उसको स्पेस बार 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 दबाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे देखें गिनी गिनाई स्पेसेस हैं, नेम और रोल नंबर के दरमियान कुछ स्पेसेस हैं, रोल नंबर और मार्क्स के दरमियान कुछ स्पेसेस हैं। तो ये गिनी गिनाई स्पेसेस है, जितनी स्पेसेस इस एरिया में है उतनी स्पेस इस एरिया के अंदर भी है। इसको हम क्या कहते हैं जी, बैक स्लैश टी कहा जाता है। इसी तरह बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश बी क्या करेगा, बैक स्पेस करेगा। तो याद रखिएगा जहां पे भी बैक स्पेस आता है, आपने कंप्यूटर में शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, दो कीज होती हैं, एक होती है बैक स्पेस की और एक होती है डिलीट की। बैक स्पेस की क्या करती है जी, जहां पे आप कर्सर खड़ा है उससे पीछे वाले करेक्टर को डिलीट कर देती है, उससे पीछे वाले करेक्टर को डिलीट कर देती है। और अगर आप डिलीट दबा रहे हैं तो वो अपने से आगे वाले करेक्टर को डिलीट करती है। मैं इसको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। कोड में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है जी, ये मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं इन लाइनों को जो है वो कमेंट्स बना रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। स्टूडेंट किसी भी लाइन के साथ, या आपने 8वें चैप्टर में और 9वें चैप्टर में पढ़ा है कमेंट्स, किसी लाइन के साथ डबल फ्रंट स्लैश लगा दी जाए तो कंपाइलर के लिए ऐसा ही होता है कि वो लाइनें लिखी हुई नहीं। ठीक है जी। तो अब अगर इनके यहाँ पे देखिएगा, मैं लिखता हूँ जी नैन, नैन के बाद बैक स्लैश टी, एक टैब का बटन, ठीक है जी, फिर एड्रेस और फिर बैक स्लैश टी। तो स्टूडेंट बैक स्लैश टी को हम यूज कर रहे हैं। अभी इसको आउटपुट दिखाऊंगा। यहां पे अगर आप देखें तो मैंने नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट के दरमियान कोई स्पेस नहीं दी हुई। कोई स्पेस आपको नजर आ रही है, इकट्ठे जुड़े हुए नेम और एड्रेस, लेकिन आउटपुट में इनके दरमियान स्पेसेस आएंगे। ये देखिएगा, क्योंकि बैक स्लैश टी जो है वो टैब होता है और टैब जो है वो कुछ गिनी गिनाई स्पेसेस है। देख लें आप, नेम और एड्रेस के दरमियान क्या आया जी, अब ये यहाँ पे एड्रेस और ये देख लें इसके दरमियान बैक स्लैश टी। ठीक है जी। सो बैक स्लैश टी जो है वो क्या करता है जी, स्पेस दे देता है। हालांकि ये दो आपस में जुड़े हुए थे तो मैंने इनके दरमियान बैक स्लैश टी दिया, तो ये देखें कि दोनों के दरमियान स्पेस आई है। देख लिया स्टूडेंट आपने। अब इसी तरह हम देखते हैं बैक स्लैश, अगला जो वहां पे है वो बैक स्लैश बी है। तो बैक स्लैश बी क्या करेगा, ई को जो है वो खत्म कर देगा इसके अंदर से। यानी आप देखते हैं आउटपुट में नैम के फौरन बाद मैंने बैक स्लैश बी लगाया, तो वो उसने यहां पे क्या किया, कर्सर को पीछे ले आया। ठीक है जी, कर्सर आपका पीछे आ जाएगा। अलबत्ता करेक्टर जो है, हालांकि होना इसको चाहिए था कि ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ये ई के बाद ब्लिंक करता। ये कहां पे ब्लिंक करता है, ई के बाद ब्लिंक करता, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ई के नीचे आ गया जो कर्सर। ठीक है जी। उसके बाद है जी
r है, इसी तरह ये कुछ और एस्केप सीक्वेंस हैं जिनको आप देख लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं। इन above programs we use two escape sequence \t and \n। \t जो है वो स्पेस देने के लिए और \n नई लाइन के लिए। The escape sequence \n cause the text to print from the start of the next line। यानी कि \n क्या करता है, नई लाइन स्टार्ट करता है। Where \t inserted tab space between two words, दो अल्फाज के दरमियान स्पेसेस दे देता है। In addition to a new line and tab escape sequence there are some other as well, here is the list of them। ये मुख्तलिफ लिस्ट है इनकी जी जो escape sequence इस्तेमाल होते हैं। We have discussed the purpose of first two escape sequence। The escape sequence \b cause the cursor to move one space left। यानी अगर आपने \b दबाया है तो वो एक जो आपका कर्सर है वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। ठीक है जी। The form \f moves to the next page on the printer। \f क्या करेगा, आपको प्रिंटर के नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा। ये प्रिंटर की हैंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वन कैन नॉट डिस्प्ले ए सिंगल और डबल कोट ऑन द स्क्रीन विदाउट यूजिंग द एस्केप सीक्वेंस। \n कहता है कि अगर आप आउटपुट में डबल कामे डालना चाहते हैं तो आप डबल कामा के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा। एक तो डबल कामे प्रिंट एफ के अपने जो हमने यहाँ पे एक ये डबल कामा है और एक ये डबल कामा है, ये तो प्रिंट एफ के अपने डबल कामे हैं। लेकिन इनके दरमियान सेंटर में अगर आप कहीं डबल कामा इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको वहां पे ये वाला \डबल कोट लिखना पड़ेगा, तब आप जो है वो वहां पे आपका डबल कामा आएगा। सिंगल कामे के लिए आपको सिंगल कामा लिखना पड़ता है और \/ डालने के लिए यानी एक बैक लाइन डालने के लिए आपको डबल जो है वो क्या लिखने पड़ते हैं, डबल \/ जो है वो लिखने पड़ते हैं। अब मैं आपको ये आउटपुट में भी दिखा देता हूं सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करके भी। देखिए मैं यहाँ पे डबल कामों के अंदर नेम के बाद डबल कामे डालना चाहता हूँ तो खाली डबल कामे में लिख दूं तो कुछ भी नहीं होगा। देख लें मैंने डबल कामे लिख दिए। अब होना तो चाहिए कि दो डबल कामे तो प्रिंट आपके अपने आ गए और एक डबल कामा नेम के साथ प्रिंट होना चाहिए, लेकिन देखते हैं इसके आउटपुट देखिएगा एरर है। कहते हैं आपका ये डबल कामे जो डबल हो गए, इस तरह आप नहीं कर सकते। तो फिर इसका हल क्या है, फिर इसका हल ये है कि आपने डबल कामे के शुरू में \/ लगा देनी। अब ये इसको नेम के साथ आगे डबल कोड जो प्रिंट करें, ये देखें डबल कोड जो प्रिंट होगा। इसी तरह अगर आपने सिंगल कोड प्रिंट करने हैं तो उसके साथ \/ के साथ आप डबल कामा के बजाय सिंगल कामा लगाएंगे तो अब सिंगल कामा जो है वो वहां पे प्रिंट होगा नेम के साथ, ये देखेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपने स्लैश प्रिंट करवानी, ठीक है जी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह डबल स्लैश लिखेंगे तो आउटपुट के तौर पर देखेंगे आती है इसकी नेम के साथ जो है वो \/ जो है वो आ गई। तो स्टूडेंट ये इसकी एस्केप सीक्वेंस के मुख्तलिफ हालतें हैं, उनको मैंने सी लैंग्वेज के अंदर परफॉर्म करके भी आपको दिखाया। और ये सवाल MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बारहा ये पेपर में आ चुका है कि वो इनमें से कोई एक एस्केप सीक्वेंस दे के आपसे पूछता है कि इसकी आउटपुट जो बताए। ठीक है, इस चैप्टर के एंड में मैं कुछ प्रोग्राम भी हम देखेंगे जिनकी आउटपुट आपने बतानी होती है। 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि आपको एक सोर्स कोड लिख के दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी आउटपुट बताएं, तो वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से आपने उसको देख के तो ऑन पेपर ही उसकी आउटपुट बताना होती है, क्योंकि वहां पे आपके पास कंप्यूटर तो होता नहीं कि आप उसकी आउटपुट चेक कर सकें। तो वो प्रैक्टिस के तौर पर ये चीजें इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में हम जो है वो देखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा जो टॉपिक था वो था जी एस्केप सीक्वेंस के हवाले से। होप सो आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट्स में या जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे अपना क्वेश्चन जो प्लेस करें। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको क्वेश्चन के आंसर के लिहाज से फुली सेटिस्फाई जो किया जाए। और इसके अलावा स्टूडेंट जो मैं आजकल मैंने एक नया लेक्चर का सिलसिला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से शुरू किया है, तो बीइंग ए सेकंड ईयर स्टूडेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल भी देना है और प्रैक्टिकल का एक पूरा क्वेश्चन 8 नंबर का वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से आता है। मैंने गुज़श्ता उसका एक हिस्सा जो है उसका पहला हिस्सा अव्वल जो है वो आपके ग्रुप में भी शेयर किया था। वो तकरीबन 50 मिनट का जो लेक्चर है उसको गौर से जो सुने और उसमें से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो पूछें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।